Hello bachcho, let's see the question. Question says the length of the lattice rectum of ellipse 3x square plus y square equals to 12 is. So the key concept for this question is our key concept is for the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 where 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 b is greater than a, length of lattice rectum, length of length of lattice length of lattice rectum is equal to is equal to 2b is equal to 2a square by b, 2a square by b. अगर b ग्रेटर देन a है तो उस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसका वैल्यू आता है 2b² बाय ए। एंड अगर a ग्रेटर देन b रहे, a ग्रेटर देन b, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का वैल्यू आ जाता है 2b² बाय ए। तो इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, तो लेंथ 2b² बाय ए आ जाता है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उस केस में 2b² बाय ए आ जाता है अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो। नाउ गिवन क्वेश्चन में देखें तो ये जो स्टैंडर्ड इलिप्स है इसमें अगर हम 12 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा x² बाय 12। तो यहाँ 12 बाय मतलब ये बचेगा 4 प्लस y² बाय 12 इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में क्या है, b ग्रेटर देन a है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x² बाय 2 का स्क्वायर प्लस y² बाय √12 का स्क्वायर और इसका वैल्यू आ रहा है 1। तो यहाँ से कंपेयर करने से हम देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर करेंगे तो b ग्रेटर देन a वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे b है और ये a है, तो b ग्रेटर देन a है। नाउ इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है 2a² बाय b होता है, 2a² बाय b होता है। तो ये आ जाएगा 2a² बाय b, 2 इंटू a² a मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और b यानी √12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 दैट इज 8 बाय, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 2√3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/√3 विच इज इक्वल टू 4/√3। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर दिस इलिप्स इज, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 4/√3। दिस इज आवर आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।